जब सिद्धार्थ राजमहल में लौटा तो उसे एक शुभ समाचार मिला। यशोधरा ने एक स्वस्थ व सुंदर पुत्र को जन्म दिया था। दास दासियों ने सिद्धार्थ को घेर लिया तथा उसे बधाइयाँ देने लगे। उन्हें यह आशा थी कि सिद्धार्थ से पुरस्कार मिलेगा, परंतु सिद्धार्थ पर इस शुभ सूचना का कोई प्रभाव दिखाई न दिया। चारों ओर हर्ष का सागर लहरा रहा था। पूरे राजमहल में बधाइयों के स्वर गूंज रहे थे। महाराजा सुद्धोधन व रानी प्रजावती तो प्रसन्नता से पागल हुए जा रहे थे। वे बधाइयाँ देने वालों को मुंह मांगा पुरस्कार दे रहे थे। कपिलवस्तु में नए राजकुमार के जन्म लेने के उपलक्ष्य में नाच गाने व उत्सव होने लगे, परंतु सिद्धार्थ को उनमें कोई रुचि न थी। वह उदास सा अपने भवन में घूम रहा था। उसके मन में संघर्ष चल रहा था। वह किसी भी उत्सव में सम्मिलित नहीं हुआ। अपने नवजात पुत्र से मिलकर भी सिद्धार्थ को प्रसन्नता न हुई। राजा सुद्धोधन ने सिद्धार्थ को राजा बनाने की घोषणा की, परंतु इसका भी सिद्धार्थ पर कोई प्रभाव न पड़ा। कोई अज्ञात शक्ति उसे बार बार संसार के सभी सुखों को छोड़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। उसका मन सब कुछ त्याग कर शांति व सत्य के खोज करना चाहता था। एक रात आषाढ़ की पूर्णिमा का चंद्रमा पृथ्वी पर अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। राजभवन में यशोधरा अपने पुत्र को छाती से चिपटाए सुख की निद्रा सो रही थी। दासियां भी अपना कार्य समाप्त करके गहरी निद्रा का आनंद ले रही थी। सिद्धार्थ अपने बिस्तर से एकाएक उठ खड़ा हुआ तथा भवन से बाहर चला गया। भवन से बाहर निकलकर वह सहसा ठिठका। उसके मन में एक बार यशोधरा व राहुल को देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। वह वापस जाने के लिए मुड़ा, परंतु जिस प्रकार कोई सर्प अपनी केंचुली को उतारकर फिर उसकी ओर नहीं देखता, वैसे ही सिद्धार्थ ने भी अपने मोह को एक ही झटके से त्याग दिया। धीरे धीरे चलता हुआ सिद्धार्थ वहां जा पहुंचा जहां उसका सारथी छंदक सो रहा था। सिद्धार्थ ने उसे जगाया। छंदक ने चौंक कर अपनी आंखें खोली। उसके निकट बंधे कंथक घोड़े ने भी हिनहिनाकर सिद्धार्थ की ओर देखा। राजकुमार, छंदक ने नम्रता व आश्चर्य से कहा, आप और यहाँ, वह भी रात के इस समय? सब कुछ ठीक तो है ना? छंदक, सिद्धार्थ ने आदेश दिया, तुरंत रथ तैयार करो। मैं इसी समय राजभवन से बाहर जाना चाहता हूँ। छंदक ने ध्यानपूर्वक सिद्धार्थ की ओर देखा। वह कुछ पूछना चाहता था, परंतु पूछने का साहस न कर सका। रथ को तैयार करके वह सिद्धार्थ के निकट ले आया। सिद्धार्थ रथ पर सवार हुआ तथा छंदक को नगर से बाहर वन की ओर चलने के लिए कहा। चारों ओर गहरा अंधकार तथा सन्नाटा छाया हुआ था। जंगली जीव जंतुओं की आवाज़ें कभी कभी उस सन्नाटे को भंग कर देती तो वातावरण बहुत डरावना हो जाता। घने जंगल के निकट सिद्धार्थ ने छंदक को रथ रोकने का आदेश दिया। रथ रुकते ही सिद्धार्थ नीचे उतर आया। सामने ही अनोमा नदी अपने पूरे वेग से बह रही थी। उस समय वे अनुप्रिय नामक स्थान के निकट खड़े थे। सिद्धार्थ ने अपनी राजसी वेशभूषा उतार दी, साथ ही उसने एक एक करके अपने आभूषण भी उतार दिए। अपने वस्त्र व आभूषण उसने छंदक को दे दिए तथा लौट जाने का आदेश दिया। छंदक सिद्धार्थ के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रो पड़ा। वह हाथ जोड़कर कहने लगा, ये आप क्या कर रहे हैं राजकुमार? जब आपके माताजी व पिताजी को आपके सन्यासी बन जाने की बात का पता चलेगा तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। रानी यशोधरा पर क्या बीतेगी? आप अपना निर्णय बदल दीजिए, मेरे साथ राजमहल लौट चलिए। नहीं छंदक, सिद्धार्थ ने अपने सुंदर व सुगंधित बालों को कटार से काटते हुए कहा, मैं अब नहीं लौटूंगा। मैंने सोचा विचार करके ही यह निर्णय लिया है। मैं सत्य व ज्ञान का मार्ग खोजना चाहता हूँ। मैं संसार के कल्याण के लिए ऐसा मार्ग खोजना चाहता हूँ जिससे मानव शांति पा सके। तुम आंसू पोंछ लो और राजभवन लौट जाओ। छंदक को सिद्धार्थ की आज्ञा का पालन करना पड़ा। उसने सिद्धार्थ के चरण स्पर्श किए। उसके कीमती वस्त्रों व आभूषणों को रथ में रखा तथा वापस
कपिल वस्तु की ओर चल पड़ा। जिस समय छंदक राजभवन में लौटा, सुबह का प्रकाश चारों ओर फैल चुका था। राजा शुद्धोधन बाग में भ्रमण कर रहे थे। जब उन्होंने सिद्धार्थ का खाली रथ देखा तो उनके माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने क्रोध से छंदक की ओर देखा और पूछा, तुम बिना बताए सिद्धार्थ को कहाँ ले गए थे? वह इस समय कहाँ है? छंदक ने रोते हुए उन्हें पूरी बात बताई। फिर रथ से सिद्धार्थ के कीमती वस्त्र तथा आभूषण लाकर उन्हें सौंप दिए। शुद्धोधन उन वस्त्र आभूषणों को छाती से चिपटाकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, विद्वान पंडितों व ज्योतिषियों की भविष्यवाणी आज सच हो गई। मेरा बेटा संसार के सभी सुखों को ठुकराकर सन्यासी बनने चला गया। रानी प्रजावती को जब इस बात की सूचना मिली तो वह पछाड़ खाकर गिर पड़ी। यशोधरा भी इस बात को सहन न कर सकी। वह विलाप करने लगी, हे स्वामी, तुम बिना कहे ही घर छोड़कर चले गए। मुझसे कम एक बार मिल तो लेते। क्या मैं इस योग्य भी नहीं थी? क्या तुम्हें अपने छोटे से पुत्र का भी ध्यान नहीं आया? कम से कम उससे तो मिलकर जाते। इसके बाद यशोधरा ने भी अपनी राजसी वेशभूषा उतार फेंकी। केवल सुहाग चिन्हों को छोड़कर उसने सभी आभूषणों को त्याग दिया। वह साधारण भोजन करती तथा पृथ्वी पर सोती। उसकी यह दशा देखकर प्रजावती बहुत दुखी होती। वह यशोधरा को छाती से लगाकर रो पड़ती तथा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए कहती, यह तेरे खेलने खाने की आयु है बहू। वे यशोधरा से कहती, परंतु तूने तो सिद्धार्थ की तरह ही संसार के सभी सुख छोड़ दिए। क्या यह ठीक है? इस तरह रहने से क्या तुम बीमार नहीं पड़ जाओगी? तब राहुल की देखभाल कौन करेगा? माता जी, यशोधरा उत्तर देती, मेरे पति अब सन्यासी बन चुके हैं। वे पृथ्वी पर शयन करेंगे तथा जंगली फलों का भोजन करेंगे। ऐसे में भला मैं राजभवन में सुख के साथ कैसे रह सकती हूँ? आप निश्चिंत रहिए, मुझे कुछ नहीं होगा। आप कृपया दुखी ना हो। राहुल में ही इसके पिताजी की छवि को देखें, इससे आपको शांति मिलेगी। प्रजावती राहुल को छाती से चिपटाकर रो पड़ती। सिद्धार्थ के चले जाने के बाद कपिल वस्तु का हर व्यक्ति उदास हो गया। राजमहल में तो दुख का साम्राज्य ही स्थापित हो गया। ऐसे में केवल नन्हे राहुल की किलकारियां ही राजमहल में गूंजती तथा सबका मन बहलाती थी।